हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम हर दिन आपसे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर डिस्कस करते हैं जो आपकी तैयारी के लिए बेहतर होता है। चाहे भले वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू, हर जगह ये टॉपिक आपको बहुत काम आते हैं। आप यूनिट 9 आईसीटी को जब पढ़ेंगे, वहाँ आपको ये टॉपिक बहुत हेल्प करेगा। इसी के साथ में अगर मेंस में गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस जैसी चीज़ें आप लोग लिख रहे होंगे, वहाँ आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है। आप अगर बैकग्राउंड में देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है एमपी के संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर को नेशनल ई गवर्नेंस पुरस्कार। एमपी संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर विंस नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड। ये क्या है, इस सबको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रीलिम्स का एक सीधा सवाल आपसे पूछा गया है, या प्रीलिम्स का एक सीधा आंसर आपको मिल गया है। वो कौन सा पोर्टल है या वो कौन सा ऐप है जिसको ई गवर्नेंस नेशनल अवार्ड मिला है? संपदा 2.0 है। संपदा 2.0 का संबंध किससे है? आप बता देंगे मध्य प्रदेश राज्य से है। तो मध्य प्रदेश के संपदा 2.0 को ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है। अब ये क्या है, मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको बारीकी से समझते हैं। देखो, कार्यक्रम 28वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस एक कार्यक्रम था जिसको हमने जाना 28वें क्रम का था। 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑन ई गवर्नेंस। पुरस्कार मिला है गोल्डन कैटेगरी प्राइज। ये जो अवार्ड मिला है वो गोल्डन कैटेगरी, मतलब गोल्डन पुरस्कार मिला है। आप इसको ऐसे समझिए, विजेता है मध्य प्रदेश का 2.2 सॉफ्टवेयर। मध्य प्रदेश का संपदा 2.2 सॉफ्टवेयर किस स्टेट का है? एमपी का। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? 2.0। उद्देश्य क्या है? सरकारी संपत्तियों का डिजिटल प्रबंधन, मॉनिटरिंग और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। ये संपदा 2.0 का पर्पस क्या है? जितनी भी संपत्ति होती है उस संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड अपने पास रखता है। डिजिटल हम उसको मॉनिटर करते हैं और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को बढ़ावा दे रहे हैं। अब इस टॉपिक की डाइवर्सिटी को समझिए। जब आप पारदर्शिता को लिख रहे हैं इथिक्स में, वहां इसको ऐड कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी को अगर हम लोग लिख रहे हैं तो यूज किया जा सकता है। इसी के साथ में इफिशियंसी अगर लिख रहे हैं, दक्षता वाला टॉपिक कहीं भी लिख रहे हैं, वहां पे इसको यूज किया जा सकता है। डिजिटलाइजेशन में लिखा जा सकता है, गुड गवर्नेंस में लिखा जा सकता है। और इसी के साथ में आप अगर देखेंगे तो इस टॉपिक को आप बहुत शानदार तरीके से करप्शन वाले टॉपिक में भी यूज कर सकते हैं। अब सारी रिकॉर्ड ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो वो करप्शन वाली चीज भी खत्म हो रही है। तो संपदा 2.0 नेशनल पुरस्कार इसको मिल गया है और इसके उद्देश्य आपको समझ में आ गए हैं। आगे समझने की कोशिश करते हैं। विशेषताएं क्या है? सभी सरकारी संपत्तियों का डिजिटली रिकॉर्ड रखना, मेंटेन डिजिटल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट असेट्स, लोकेशन, उपयोग और स्थिति की ट्रैकिंग, ट्रैक लोकेशन एंड यूटिलिटी, बेहतर निर्णय के लिए डेटा एनालिटिक्स, यूज डेटा एनालिटिक्स फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग, भ्रष्टाचार और गलत उपयोग पर रोक लगाना। जैसे मान लो किसी ने आपसे संपदा 2.0 पूछ लिया, आप मेंस का पेपर दे रहे हैं और यहाँ पे ऐसे आ गया संपदा 2.0। और अगर ये 7 मार्कर में लिखने के लिए आ गया तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, पूरी कहानी बता सकते हैं। संपदा 2.0 क्या है, अभी चर्चा में क्यों आया है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या फीचर्स क्या है। ये सारे के सारे की फीचर्स हैं। आप बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर पा रहे हैं सरकारी संपत्ति। पुरस्कार समारोह कहाँ हुआ? ये 28वें ई राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में पुरस्कार दिया गया है और 9 से 10 जून 2025 को विशाखापट्टनम, जो विशाखापट्टनम है, इस विशाखापट्टनम में यहाँ इनको आयोजन किया गया। विशाखापट्टनम आप सबको पता है अब कहाँ आता है सर? ठीक है, विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया, ध्यान रखिएगा। विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया और 9 से 10 जून 2025 को। ठीक है मेरे बच्चों, तो 2.0 जो संपदा पोर्टल है, इसको पुरस्कार मिल चुका है। आयोजन कहाँ पर हुआ? अभी संपदा 2.0 है क्या, जरा इसको भी एक बार समझ लीजिए। संपदा 2.0 मध्य प्रदेश शासन का एक उन्नत डिजिटल सॉफ्टवेयर है। यह एक डिजिटल सॉफ्टवेयर है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसे अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया था। अक्टूबर 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य संपत्ति पंजीकरण को पूरी तरीके से डिजिटल, तेज और सुरक्षित बनाना है। इट्स पर्पज इज टू मेक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली डिजिटल, फास्ट एंड स्मूथ, तो और सिक्योर। संपदा 2.0 के बारे में सारी बातें आपको समझ में आ गई। मेन कॉन्टेक्स्ट यही है कि मैं आपको संपदा 2.0 के बारे में बताना चाह रहा था। इसको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है, हम आपको समझाना चाह रहे थे। आप अपने अकॉर्डिंग इसको पेपर में यूज करिएगा। कोई भी चीज़ अगर आपको परेशान करती है, कमेंट बॉक्स में आप बताएं।
जब वो बच्चे कमेंट कर सकते हैं जो इसको एक एक फ़न और एक मज़ाक के तौर पे ले रहे हैं, तो वो सीरियस एस्पिरेंट कहाँ हैं, जो इसको एप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। जब आप मेंस को लिखने जाएँगे, ये जो सेशन है, भले ही 5-6 मिनट के सेशन होते हैं, इतने हेल्पफुल सेशन है, ध्यान रखिएगा। ये इनिशिएटिव एमपी में ने किसी ने नहीं लिया है। आपके लिए इनिशिएटिव लिया गया है और ये बहुत, बहुत, बहुत ही नॉलेजफुल सेशन है। तो अपनी फीडबैक हमको ज़रूर दीजिए और इनको शेयर कीजिए। मुलाकात करते हैं आपसे दूसरे सेशन में, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे टू ऑल।